हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर ऑन एंजाइटी एंड ओसीडी रिकवरी। तो एक बहुत ही कॉमन फियर जो कि पर्सन विद ओसीडी के अंदर देखा जाता है, अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं, मेरे ओसीडी वॉरियर्स मुझे आके बताते हैं कि सर वी हैव फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। अक्सर ओसीडी से जो इंसान सफ़र कर रहा है उसको ये डर होता है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा। किस तरीके का कंट्रोल? कंट्रोल ऑन एनीथिंग। इट कुड बी एक्शन, इट कुड बी इवन थॉट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी इम्पल्स। लेकिन वो कंट्रोल लूज करेगा इस तरीके से कि किसी को हार्म हो जाए, मुझे हार्म हो जाए, अपने लव्ड वंस को हार्म हो जाए, किसी इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं मैं अपने किचन के नाइफ से अपने आप को मार ना लूँ, किसी और को ना हार्म कर दूँ, या फिर मैं किसी को गाड़ी से हिट ना कर दूँ, या फिर मैं कभी कोई ऐसा वर्ड ना बोल दूँ, कोई सेक्सुअल वर्ड या कोई कस वर्ड यूज़ ना कर दूँ, कोई बैड वर्ड यूज़ ना कर दूँ, या फिर अपने आप को स्लैप ना कर दूँ, या अपना जो हेड है, अपना जो बॉडी है वो कोई हिट ना कर दूँ जाके दीवार के अंदर। तो ऐसे कई बार इम्पल्स वाले ओसीडीज भी होते हैं लोगों को। इसको फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल की कैटेगरी में मैं देखता हूँ। अब बात यह है कि क्या सच में आप अपना कंट्रोल लूज कर सकते हो? क्या कोई भी ह्यूमन अपना कंट्रोल लूज कर सकता है? तो अक्सर जब मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या आपने कभी किसी को देखा है, और मैं ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या आपने कभी देखा है किसी को कंट्रोल लूज करते हुए अपनी नज़रों से? स्टोरीज पे मत जाइए, क्योंकि जब जब मैं ये सवाल पूछता हूं लोग अक्सर मुझे स्टोरीज के रेफरेंस देते हैं कि सर मैंने सुना था कि किसी ने लूज कर दिया अपना कंट्रोल, या सर मैंने ऐसे देखा था, मैंने वैसा देखा था। देखिए, अक्सर आप अपने आसपास के लोगों को एनालाइज करके ही अपने कंक्लूजन ड्रॉ करा करिए। आपके आसपास क्या आपने कभी किसी को देखा है? आई नो कि आंसर नहीं ही होगा, आंसर वुड बी नो। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ? क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल जो है वो एक फियर है कि शायद ऐसा हो ना जाए। लेकिन क्या कभी बाइक चलाते चलाते आप डरे हो कि मैंने कहीं 60 के जगह 100 पे या 200 पे नहीं ले गया किसी गाड़ी को? यू डोंट फियर दैट। और एक और बात, क्या आपको कभी ये रियलाइज नहीं हुआ, जो कि सीबीटी का क्वेश्चन है एक्चुअली, कि आपका फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ही क्यों है, पॉजिटिव चीज़ों पे क्यों नहीं है? कि क्या मैं पढ़ता ही गया और मैं टॉपर बन गया, क्या मैं पैसा कमाता ही गया, बिजनेस बहुत अच्छा किया और मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, या मैं बहुत ही अच्छा मैराथन दौड़ता रहा और मैं बहुत अच्छा रनर बन गया? कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं आती? कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्यों नहीं आता? नेगेटिव एस्पेक्ट में ही आपको फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल क्यों है? क्योंकि आपका ब्रेन या मेरा ब्रेन, किसी भी ह्यूमन का ब्रेन हमेशा अपने आप को सर्टेनिटी में सेफ रखना चाहता है कि हर चीज़ कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर हम रिसर्च बेस देखें साइकोलॉजिकली, तो आप देखेंगे दुनिया की हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में नहीं रह सकती, एंड वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट इट। इस बात की एक्सेप्टेंस नॉर्मल पॉपुलेशन में होती है, बट ओसीडी पॉपुलेशन में नहीं होती है। आपको देखना होगा कि 50% चीज़ें आर इन माई कंट्रोल, 50% चीज़ें आर नॉट इन माई कंट्रोल। ये हर एक चीज़ पे अप्लाई होती है, नॉट जस्ट ऑन माई बिहेवियर्स। हर एक चीज़ पे मैं अपना वीडियो अच्छा बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट यूट्यूब में इसमें कितने व्यूज़ आएंगे, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, राइट? तो ऐसे ही जिंदगी चलती है 50-50, बट पीपल आर एडजस्टेड टू दिस फैक्ट। पर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं इस फैक्ट से। आपको चाहिए 100% चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहे तभी मैं सेफ होऊंगा। ऐसा नहीं है। आप तब भी सेफ रहेंगे और सेफ थे और आगे भी सेफ ही रहेंगे। दूसरी बात कि क्या कोई सच में इंसान अपना कंट्रोल लॉस कर सकता है? तो आंसर है नहीं। जब लोग बोलते भी कि यार उस दिन मैंने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया था, मुझे समझ ही नहीं आया मैंने कैसे कर दिया, एक्चुअली ये नहीं है कि उन्होंने कंट्रोल लॉस कर दिया पूरा पूरा। आज वो क्योंकि डिसीजन गलत उनको लग रहा है, जब वो आज की डेट में इस बारे में बात कर रहे हैं पिछले पास्ट को लेकर, तो उनको लग रहा है उन्होंने कंट्रोल लॉस कर दिया, पर वो कंट्रोल उस दिन उस मोमेंट के हिसाब से लॉस नहीं था। और एक बात मैं बताऊं कि अगर किसी कारण किसी स्टेट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटॉक्सिकेशन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रग करके कहते हैं कि उसका कंट्रोल नहीं रहा, तो भी रिसर्चेज ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाओगे आप, ऐसा नहीं है। बस आप डिसइनिबिट हो जाते हो। मान लो मेरे को डांस करना आता तो है अंदर ही अंदर, आई हैव सीन डांसर्स एंड पीपल हु डांस, बट मैं कभी करने का कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया अपने अंदर। तो अल्कोहल क्या करेगी? मुझे डिसइनिबिट कर देगी। मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि मेरी शर्म थोड़ी सी पीछे बैकफुट पे चली जाएगी, तो आई विल स्टार्ट डांसिंग।
बट ऐसा नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल विपरीत हो जाए कि मैं कभी जिंदगी में, समझो मैंने एरोप्लेन उड़ाया ही नहीं और मैं एरोप्लेन उड़ाने लग गया उस दिन, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। आपकी पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यूज, आपका एनवायरमेंट, जैसे आप बड़े हुए हो, आपका पालन पोषण, नर्चरेंस, इन सब से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ऑलराइट, और इस पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं हो सकते आप। अगर आपने जिंदगी में किसी को हिट नहीं किया है या आप ऐसे इंसान नहीं हो जो अग्रेसिव है, तो अचानक से आप इतने अग्रेसिव नहीं हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा गुस्सा दिखा दो, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को मार ही दोगे। तो इतना ज़्यादा डिविएशन पर्सनालिटीज़ में नहीं देखा जाता, इवन इन द केसेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और मैं इंटॉक्सिकेशन की, अल्कोहल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक स्टेट है जहां पर लोगों का कंट्रोल, सो कॉल्ड कंट्रोल लॉस देखा गया है। वो कंट्रोल लॉस नहीं होता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकली हम देखते हैं वो जजमेंट का लॉस है। वो राइट जजमेंट नहीं ले पा रहे अपने लिए, उनकी जजमेंट और डिसीजन मेकिंग पावर डिविएट हो गई है, ना कि कंट्रोल लॉस हो गया है। कंट्रोल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ही रहेगा, राइट। तो आप इस बारे में हमेशा सतर्क रहिए और जानिए इस बारे में कि कंट्रोल आपका नेगेटिवली लॉस नहीं होगा और ना ही पॉजिटिवली लॉस होगा। आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि ये एक ईजी टॉपिक नहीं है समझने के लिए। फियर्स आपके अंदर तब भी रहेंगे। फियर्स को हटाने के लिए क्या करना है? बस अपने आप को एक्सपोज करते जाइए, उन सिचुएशंस में लेकर जाइए ज़्यादा से ज़्यादा जहां पे आपको लगता है आप कंट्रोल लॉस कर देंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को उन सिचुएशंस में लेके जाएंगे, आपके ब्रेन को नए वायरिंग मिलते जाएंगे कि नहीं नहीं, कंट्रोल लॉस हो नहीं रहा है, इट्स जस्ट अ फियर। धीरे धीरे अडेप्ट हो जाओगे आप। लेकिन अगर आपका मन फिर भी तैयार नहीं है, आप फिर भी तैयार नहीं हो, तो हमेशा की तरह मैं बोलूँगा, वीडियो ओसीडी के ऊपर जो मैं बनाता हूँ या कोई भी बनाता है, वीडियोज आर नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट ट्रीटमेंट, ओके, दे आर इन्फॉर्मेशन। तो ट्रीटमेंट करना है, पूरी तरह से ओसीडी को हराना है, तो ट्रीटमेंट सीख करिए, तभी आपको कंप्लीट एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताऊं कि मैं जानता हूं कि फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल लोगों में होता है, आप अकेले नहीं है इस जर्नी में। आई होप ये मैसेज आप तक पहुंचा है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द कंटेंट. Drop your queries below and I'll see you in the next video.